तुझ बिन दुनिया खाली। मम्मा मम्मा क्या हुआ? देखे ना, नानी अम्मा ने मुझे खाना नहीं दिया। अच्छा, ऐसी बात है? एक मिनट। अम्मा, अम्मा, अरे क्यों चिल्ला रही हो? अम्मा देखे ना अदनान क्या कह रहा है, आपने उसको खाना नहीं दिया। तौबा है, 5 मिनट देर हो गई थी। मैंने कहा था अभी दे रही हूँ। मैं इसको खाना देती हूँ, है जी ठीक है। अम्मा, मुझे आपसे बात करनी है। अच्छा बेटा तुम चलो, मैं आती हूँ, ठीक है। हाँ क्या बात? हाँ, आपको पता है मैंने किसे देखा? मुझे क्या पता बेटा, कौन नजर आया? मुझे फहद दिखा था। तुम दोनों के दरमियान कोई बात हुई? नहीं, बात तो नहीं हुई। हॉस्पिटल आया हुआ था किसी औरत के साथ, शायद उसकी बीवी थी। तो इसका मतलब है वो इसी शहर में है। हाँ, लगता तो यही है। तो बेटा तुम्हें उसको मिलना चाहिए। अच्छा मैं खाना दे के आती हूँ उसे। सायरा, सायरा, मेडिसिन। फहद, मुझे नहीं खाने। सायरा जरूरी है ना। चलो शाबाश। इतनी सारी टैबलेट्स। हाँ सारी। ठीक ही तो हूँ फहद, ये तो ठीक तो हूँ मैं। क्या हुआ है मुझे? अच्छा पापा चलो ना। इतनी सी बात थी बस। कहाँ जा रहे हैं? यार वो ऑफिस में काम है, वो निपटाने जा रहा हूँ। आ जाऊंगा थोड़ी देर में। सायरा, क्या बात है? सब मेरी वजह से हुआ है। अच्छा खासा घूमने जा रहे थे, सारा प्लान खराब हो गया। वो पापा तुमने जान के थोड़ी ना की है, तबीयत खराब थी तुम्हारी। अब ठीक हो जाएगी तो फिर से प्लान कर लेंगे। तुम कहाँ जा रही हो? बैठो रेस्ट करो।
आपको दरवाजे तक तो छोड़ के आ जाऊं। कोई जरूरत नहीं चलने की साथ, तुम यहाँ बैठो और रेस्ट करो। और ठीक तो हूँ मैं, मुझे नहीं करना आराम। सायरा फौद प्लीज, मैं इतने दिनों से कमरे में बंद हूँ, मुझे बाहर जाना है प्लीज। नहीं मानोगी ना? पता था मुझे। आइए। आइए मैडम। चलो तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट की लिस्ट चेक कर रही थी। लेकिन आज तो कुलसूम की ड्यूटी थी ना डॉक्टर साहब के साथ, तुम्हारी तो नहीं है। हाँ, कुलसूम ने मुझे कहा था कि उनकी लिस्ट चेक कर लूं। तो फिर वो कहाँ है? पता नहीं, कोई जरूरी काम है, शायद आ भी नहीं रही आज वो। अच्छा, हेलो। हेलो फहद, सैरिश क्या हुआ? तुमने तो कहा था कि कुलसूम आज ड्यूटी पर नहीं आएगी, हाँ कहा था तो। लेकिन वो काम पर आई है और उसने मुझे खुद बताया है कि तुम्हारी उससे कोई बात नहीं है। वो झूठ बोल रही है, मैं आके उससे बात करती हूँ। मैंने कहा ना मैं बात करती हूँ, जाओ यहाँ से। हेलो फहद, हेलो। जुनैद, 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 जरीना, जरीना, जरीना। जी बेगम साहबा। जुनैद उठ गया है क्या? अपने कमरे में तो नहीं है वो? उठ तो गए थे बेगम साहबा बताने पे। अच्छा, और कासिम? वो तो सो रहे हैं। ठीक है, आप बच्चों के लिए नाश्ता बनाए, मैं जुनैद को देखती हूँ। बनाती हूँ। जुनैद, 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 बनाती हूँ।
मैं नंबर पे कॉल कर रही हूँ, फोन लग ही नहीं रहा, क्या करूँ? कौन है यार आप, और क्यों बार बार कॉल कर रहे हैं? साहब जी, जरीना बात कर रही हूँ। क्या बात है सरीना, खैरियत है? साहब जी, बेगम साहबा गिर गई हैं। क्या? तुम प्लीज का ख्याल रखना, उसके पास ही रहना, मैं बस अभी आ रहा हूँ। हाँ रास्ते में हूँ। ओके जी साहब जी, जी। देखिए डॉक्टर साहब, ये जो कुछ भी सायरा के साथ हो रहा है, मुझे तो उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। कभी वो बेहोश हो जाती है, हमारे बेटे को नहीं पहचाना उसने, और उस दिन तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा आ गया, बेहोश हो गई वो। प्लीज मुझे बताइए क्या हुआ उससे। थोड़ी तसल्ली रखें मिस्टर फहद। डॉक्टर साहब प्लीज प्लीज मुझे साफ साफ बताइए कि सायरा को हुआ क्या। कुछ दिन पहले हमने टेस्ट करवाए थे, लेकिन उनकी रिपोर्ट्स कुछ अच्छी नहीं आई। तो डॉक्टर साहब क्या आया रिपोर्ट्स में? उनके ब्रेन तक ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पा रही, उनकी जिंदगी में बहुत खतरा है। मिस्टर फहद, मिस्टर फहद। हाँ डॉक्टर साहब, आप ये सब क्या कह रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप थोड़ा हौसला रखें। डॉक्टर साहब कैसे रखूं मैं हौसला? मेरी वाइफ जिंदगी और मौत के बीच में खड़ी है और आप कह रहे हैं कि मैं हौसला रखूं? क्योंकि इस वक्त यही बेहतर रहेगा आपके लिए। डॉक्टर साहब ये क्या हो रहा है उसके साथ? नहीं डॉक्टर साहब, ये नहीं होना चाहिए प्लीज, मेरा बेटा बहुत छोटा है अभी। मिस्टर फहद, संभाले खुद को। लेकिन डॉक्टर साहब कोई तो तरीका होगा उसकी इस बीमारी को खत्म करने का, कोई तो सोल्यूशन होगा। इसका इलाज हो सकता है। कैसे डॉक्टर साहब? कुछ मेडिसिन हैं जो सारा को रेगुलर खानी पड़ेगी, सिर्फ वही सारा को जिंदगी की तरफ वापस ला सकती है। डॉक्टर साहब उसे जिंदगी की तरफ वापस लाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, कुछ भी। लेकिन याद रहे, ये मेडिसिन रोजाना खानी है, एक दिन का भी नागा ना हो, और सारा को ज्यादा से ज्यादा आराम करना होगा, वरना उसका ठीक होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर साहब मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा, आप देखिएगा वो जल्द ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। वैसे मेरा मशवरा है, सारा की देखभाल के लिए एक नर्स को उनके पास रखें, जो उनकी हर चीज का बाकायदगी से ख्याल रखे। नहीं डॉक्टर साहब, आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया। अगर मैंने नर्स हायर कर ली, वो तो मुझसे 100 तरह के सवाल करेगी जिनका मैं जवाब नहीं दे सकता। लेकिन आपको उनके सवालों की जवाब देने चाहिए मिस्टर फहद। नहीं डॉक्टर साहब, मैं एटलीस्ट अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम मैं उसे कुछ नहीं बताना चाहता। जैसे आपकी मर्जी, लेकिन जो कुछ मैंने कहा है उस पर पूरी तरह से आपको अमल करना होगा। जरा सी भी लापरवाही सारा के लिए मुश्किल का सबब बन सकती है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं पूरा ख्याल रखूंगा। सैरिश आप रोइए तो मत ना प्लीज। आप ये मंगनी कैसे तोड़ सकते हैं फहद?
देखिए, मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन ये रिश्ता मेरी भाभी ने बनाया था और वो ही चाहती है कि रिश्ता आगे ना बढ़े। आप उनकी मर्जी से चलते हैं क्या? आपकी कोई जिंदगी नहीं है, कोई राय नहीं है क्या? मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ फहद, क्या आप नहीं करते? बोले फहद। देखिए सरिश, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं आपसे मिला हूँ, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मैं आपसे शादी भी करना चाहता था, लेकिन मैं भाभी के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता। आई एम सॉरी। लेकिन मैंने मंगनी के बाद आपको अपना सब कुछ मान लिया था। आपके साथ जिंदगी के सारे ख्वाब सजाए थे मैंने, उनका क्या होगा? सरिश, मुझे खुद बहुत अफसोस है इस बात का, लेकिन मैंने अपनी शादी का मामला अपनी भाभी पे छोड़ा था और मैं उनके फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता। ऐसा मत करें। आई एम सॉरी। फहद, सरिश, तुम? आपने मुझे पहचान लिया? कैसे भूल सकता हूँ तुम्हें? तो समझी थी कब का बुला चुके होंगे मुझे। ये तो बहुत अच्छी बात। खैर, तुम यहाँ कैसे? नर्स हूँ यहाँ पे। अच्छा। आप यहाँ कैसे? खैरी? हाँ, वो मेरी वाइफ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो बस उसी को लेकर आया था डॉक्टर के पास। वाइफ? मेरी किसी मदद की जरूरत हो तो प्लीज कहिएगा। अच्छा, मैं चलता हूँ, वो सायरा वेट कर रही है। सायरा? मेरी बीवी। अच्छा, आप चाय। ओके, खुदा हाफिज़। उनके ब्रेन तक ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पा रही। इसका इलाज हो सकता है। कुछ मेडिसिन हैं जो सारा को रेगुलर खानी पड़ेगी, सिर्फ वही सारा को जिंदगी की तरफ वापस ला सकते। फहद, 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 क्या बात है? कहाँ गुम है? मैंने कहाँ गुम होना है? क्या छुपा रहे हैं मुझसे?
मैं भला तुमसे क्या छुपाऊंगा? कुछ भी नहीं। फहद, मुझे क्या हुआ है? क्या मतलब? डॉक्टर ने क्या कहा आपसे? सारा तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे खुदा ना खासा पता नहीं क्या हो गया तुम्हें। ये तो आप मुझे बताएंगे ना। क्या होना है तुम्हें? कुछ भी नहीं। तो मेरी बात नहीं मांगी ना, इसीलिए हो ऐसा। बस मेरी बात माना करो। ये सब आपसे डॉक्टर ने कहा? और हाँ, वो उसने कुछ मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब किए, तो वो रेगुलरली खानी होंगी। यही कोई हफ्ता 10 दिन एंड यू विल बी फाइन। और ये सब कुछ जो मेरे साथ हो रहा है वो? सायरा, होना क्या है तुम्हें? बताया तो है तुम्हें, वीकनेस है, हो जाओगी ठीक। कोई परेशानी वाली बात तो है नहीं। पता नहीं क्या क्या सोचे जा रही हो तुम। इससे क्या देख रही हो? शायद सच कह रहा हूं मैं। परेशान मत हो तुम। तुम्हें मालूम है ना, तुम्हें कुछ भी होता है, कभी तबीयत खराब हो जाती है या कोई हल्का सा नजला जुकाम भी हो जाए तो कितना परेशान हो जाता हूं मैं। तो बस इसीलिए जरा थोड़ा सा हो रहा है, अदरवाइज कोई मसला कोई नहीं है। अच्छा चलो अंदर चलो मेरे साथ, चल के रेस्ट करो। मेडिसिन भी लाए, वो भी शुरू करनी है आज से। आप चल। मेरी तो समझ में नहीं आता कि मैं क्या कहूं। और फहद, ये सब कैसे हुआ? और बस कुछ ही दिन हुए जुनैद तुम लोगों की जिंदगी में आया है, तुम लोगों की जिंदगी में खुशियां आई और पता नहीं भाईजान, पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरी खुशियों को। हाँ, किसी न किसी की तो नजर जरूर लगी है। भाईजान, सायरा ना बहुत मजबूत दिल की है। मैंने देखा उसे मुश्किल से मुश्किल हालात से गुजरी, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी उसने। भाईजान, इस बार डर लग गया मुझे। भाईजान, अगर वो हिम्मत हार गई? संभालो अपने आप को। भाईजान, अगर कुछ हो गया उसे तो? भी नहीं होगा फहद, बस अल्लाह पर भरोसा रखो, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और ये वक्त ऐसी बातें सोचने का नहीं है। अरे इस वक्त तो बस जो डॉक्टर साहब ने कहा है ना, उस बात पर अमल करना होगा। सही वक्त पर दवाई देनी होगी, उसकी जबरदस्त देखभाल करनी होगी। इसलिए फहद, मैं तो कहता हूं कि एक अच्छी सी क्वालिफाइड नर्स रख लेते हैं। भाईजान, नर्स कैसे रख लूं मैं? हम जानते हैं तुम्हें सायरा को, से जरा सा भी शक हो गया ना तो वो जान के रहेगी उसे क्या हुआ। फिर क्या करूंगा मैं? क्या जवाब दूंगा? फहद देखो, ये कोई छोटी सी तो बात है नहीं। आज नहीं तो कल उसे अपनी बीमारी का पता चल ही जाएगा। फिर भी भाईजान, जब तक उसे मालूम नहीं होता, मैं चाहता हूं कि वो अपनी जिंदगी खुशियों से गुजार ले, जितनी भी हो सकती है। बस फहद मेरे भाई, इस वक्त सायरा की खुशी से ज्यादा तुम्हें उसकी जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। ये कोई छोटी बात नहीं है फहद, इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक क्वालिफाइड नर्स रख लो। और चाहे इसके लिए तुम्हें उससे सच क्यों ना बोलना पड़े।
ये ले मम्मा, जूस पी ले। आप क्यों लेकर आए हो? सरीना कहाँ है? जरीना आंटी को कोई जरूरी काम था, वो चली गई। अच्छा, सरीना ने मुझे तो नहीं बताया। थैंक यू बेटा। मम्मा जूस पिए, मैंने खुद बनाया है। आपने खुद बनाया है? थैंक यू बेटा। पी के देखती हूँ। बहुत अच्छा जूस बनाया आपने, थैंक यू। मम्मा आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आप ठीक है तो बार बार डॉक्टर के पास क्यों जाती हैं? आजकल सर में बहुत दर्द है। मैं दबा देता हूँ आपका सर। आप कैसे सर दबाओगे? तभी खुद इतने छोटे हो। मम्मा प्लीज मान जाए ना। आपका बहुत दिल चाह रहा है मम्मा का सर दबाने का। अच्छा ठीक है, चलो जल्दी से आओ। थैंक यू जुनैद। आपको पता है, जो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं ना, वो अपनी मम्मा की खिदमत करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। आप बहुत अच्छे बच्चे हो। थैंक यू मेरी जान। के अंदर सही है, गरम तो नहीं? ठीक है, बेबी को अच्छा अच्छा खाना खिलाओ, है ना? शाबाश। मम्मा रुक, वही खिलाए ना। हाँ हाँ, आई एम सो सॉरी। दान के लो, पानी चाहिए? क्या बात है बेटा, आज जल्दी आ गई जॉब से? हाँ अम्मा, दिल नहीं लग रहा था काम पे, आ गई। क्यों, खैरियत? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ अम्मा ठीक हूँ, फहद की वजह से। फहद? खैरियत? क्या हुआ फहद को? अरे अम्मा कुछ नहीं हुआ, आप तो बात के पीछे ही पड़ जाते हो। अच्छा ये बताओ, उस दिन के बाद से तुम्हारी बात हुई फहद से? हाँ हुई है। ये तो बहुत अच्छी बात है। फोन पर पहचान लिया उसने? नहीं। देखा, मुझे पता था वो तुम्हें भूल गया होगा। अरे अम्मा नहीं भूला मुझे, वो याद हूँ मैं उसे। बेटा मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि तुम क्या कहना चाह रही हो। अम्मा मेरी फोन पे बात नहीं हुई उससे, मुलाकात हुई थी आमने सामने। आमने सामने मुलाकात हुई है? हाँ आमने सामने मुलाकात हुई, और देखते ही पहचान गया था मुझे, वो नाम से भी पुकारा था उसने। ये तो बेटा बहुत अच्छी बात है। हाँ अम्मा, एक और अच्छी खबर है। वो क्या? वो
उसकी बीवी है ना, चंद दिन की मेहमान है बस। ये तो बेटा बहुत ही अच्छी खबर है। और खाना या बस? बस बस एक निवाला और फिर डन। गुड बॉय। सायरा, इतनी सी बात को लेकर तुम इतनी परेशान हो गई? अरे भाई, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल ठीक हो। फहद, तुम ही इसे समझाओ। भाईजान अब मैं क्या समझाऊं, मैं तो कह के थक गया हूं। इसे लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, क्या कह सकता हूं। बात सच और झूठ की नहीं है भाईजान, हर इंसान अपनी हालत से वाकिफ होता है। और पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि मैं ठीक नहीं हूं। सारा, तुम्हें सच सच एक बात बताऊं, तुम्हें वाकई बहुत बड़ी जरूरत है। क्या हुआ है मुझे? वहम, क्योंकि वहम की बीमारी सबसे बड़ी होती है, उसका कोई इलाज नहीं होता। बात ये क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल सही तो कह रहा है सायरा, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, महज वहम है। बस ये मनहूस ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। हेलो जी, मैं रशीद बोल रहा हूं जी। जी जी जी। क्या बात है भाईजान, सब खैरियत है ना? किसकी कॉल थी? वो हॉस्पिटल से कॉल आई थी, कह रही कि रुखसाना का एक्सीडेंट हो गया। क्या? क्या भाभी का एक्सीडेंट हो गया और हम यहाँ बैठे हैं? चले, हमें तो वहां होना चाहिए ना। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, अब मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। नहीं भाईजान, आपने रिश्ता अभी तक खत्म नहीं किया उनसे, सिर्फ आपने खुद को भाभी से दूर रखा हुआ है और कुछ नहीं। लेकिन बहुत जल्द खत्म भी कर दूंगा। लेकिन हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे भाईजान, इससे सबसे ज्यादा नुकसान कासिम और ईमान का होगा। वो मासूम बच्चे दो हिस्सों में बंटकर रह जाएंगे। अच्छा प्लीज, अभी इस वक्त हमें इन बातों में वक्त जाया नहीं करना चाहिए। भाईजान आपको जाना चाहिए वहां पर। भाईजान और कुछ नहीं तो इंसानियत की खातिर चले जाएं, अकेली है वो वहां पर। और ईमान का सोचिए, उस बच्ची पे क्या गुजर रही होगी इस वक्त। तुम दोनों मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? नहीं भाईजान, आप जिद कर रहे हैं। आप प्लीज अपनी जिम्मेदारी पूरी कीजिए। आप जाइए और भाभी को यहाँ लेकर आइए, पता नहीं किस हाल में होंगी वो। प्लीज। मेरे ख्याल में सारा बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें चलना चाहिए। हेलो। हेलो फहद। आई एम सॉरी, मैंने पहचाना नहीं। कौन? मैं सहरिश बात कर रही हूँ, अब तो पहचान लिया ना? अच्छा सहरिश, खैरियत थी? तुम्हें नंबर कहाँ से मिला मेरा? वो मैंने ना हॉस्पिटल से लिया था आपका नंबर। हॉस्पिटल से? खैरियत? हाँ वो खैरियत है। आपकी वाइफ की तबीयत के बारे में जानने के लिए मैंने फोन किया था। आप कैसी हैं वो? हाँ ठीक है वो, शुक्रिया फोन करने का। वो फहद,
मैंने ये कहना था कि आपकी वाइफ की रिपोर्ट्स देखी थी मैंने, उनकी तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये जानकर बहुत अफसोस हुआ मुझे, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? वो इसलिए सरिश कि मैंने बताना ज़रूरी नहीं समझा। वो मैं आपको बताना चाह रही थी कि मैं एक नर्स हूँ, क्यों ना आप अपने वाइफ के लिए मुझे रख लें ताकि मैं उनकी देखभाल कर सकूं। देखो सरिश, मैं तुम्हें घर नहीं बुला सकता। मेरा मतलब है कि मैं सायरा के लिए नर्स नहीं हायर कर सकता, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो वो समझ जाएगी कि उससे कोई सीरियस बीमारी है, और ये मैं नहीं चाहता। बहरहाल तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरे बारे में इतना सोचा। थैंक्स फॉर कॉलिंग। एक मिनट, मैं कुछ कह सकती हूँ? मेरा मशवरा था, क्यों ना आप अपनी वाइफ से ये कहें कि मैं नर्स के बजाय एक अटेंडेंट हूँ, और आपने मुझे उनकी देखभाल के लिए रखा है ताकि उनको उनकी बीमारी के बारे में भी ना पता चल सके और मैं उनका ख्याल भी रख सकूं। आप कुछ कह क्यों नहीं रहे? सरिश, तुम क्यों करना चाहती हो सर? फाद, आपके साथ एक अच्छा वक्त गुजरा है। मैं वैसे भी नर्स हूँ, इंसानियत के लिए तो ये कर ही सकती, बाकी आपकी मर्जी है। अच्छा चलो ठीक है, मैं फिर सोच के बताता हूँ तुम्हें। थैंक्स, खुदा हाफिज़। क्या बात है, यहाँ क्यों रुक गई? आपने मुझे बताया नहीं कि आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए। मैं तुम्हें अपनी मर्जी से नहीं लाया रुखसाना, सायरा ने मुझसे कहा तुम्हें ले आया, सो ले आया। वो तो हर एक का भलाई सोचती है। आप मुझे घर ड्रॉप कर दें। लेकिन तुम अकेली हो, तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? अकेले रहने की तो आदत है मुझे, और किसी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम यहाँ नहीं रहना चाहती तो चलो, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। आप क्या चाहते हैं? तुम यहाँ कुछ दिनों के लिए रह सकती हो, फिर तुम्हें वापस जाना होगा। कासिम कहाँ है? कहाँ होगा इस वक्त? जाहिर सी बात है, अपने कमरे में ही होगा। मैं उससे मिलना चाहती हूँ, कितने दिनों से उसकी शक्ल नहीं देखी मैंने। पता नहीं फिर कब मौका मिले। मेरे ख्याल से तुम इस घर से अच्छी तरह से वाकिफ हो। कासिम का कमरा कहाँ है ये बताने की जरूरत नहीं है।
तुझ बिन दुनिया खाली। खिले थे जो गुलाब खिजा के हवाले किए, सांस तो आती रही, न पूछो कि कैसे जिए। हमने वो हर पल सहे सितम जो किसी ने किए, जलते तो जलते भी क्या हवा के बिना ये दिए। सो जा मेरे दिल के टुकड़े मौला तेरा वाली, काहे रोए चैना खोए तुझ बिन दुनिया खाली, तुझ बिन दुनिया खाली। सोचा था ना कभी पर आई है ये जिंदगी, ममता तड़पती रही, वो कीमत चुकानी पड़ी। फहद, अरे तुम जाग गई? आप सोए नहीं रात को? अरे नहीं, हाँ सोया हुआ था, तो तुम्हारे साथ ही तो था। आंख खुल गई जल्दी तो यहाँ के बैठ गया। तो मुझे उठा लेते हैं। जगाया था मैंने तुम्हें, लेकिन तुम बहुत गहरी नींद सोई हुई थी। हाँ, हो सकता है। अच्छा वो दवा खा ली तुमने? मुझे याद नहीं रहा, भूल गई थी। सायरा, ये कोई भूलने वाली चीज थी? याद रखना चाहिए था ना। बात क्या हो गया आपको? एक टाइम दवाई देर से खा लूंगी तो क्या हो जाएगा? सायरा कुछ नहीं होगा, लेकिन देखो दवा नहीं खाओगी तो पूरी तरह से ठीक भी तो नहीं होगी ना। अब मैं ठीक हो गई हूँ फहद। सायरा तुम ठीक हो, लेकिन फिर भी ख्याल तो रखना पड़ेगा ना। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं मरने वाली हूँ। अल्लाह ना करे सायरा, कैसी बातें मुंह से निकाल रही हो? बोलने से पहले जरा सोच लिया करो कि क्या कहने जा रही हो। देखो सायरा, मैं तुम्हारी बहुत केयर करता हूँ और तुम अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखती सायरा। तुम्हें आराम की जरूरत है और मैंने सोचा है कि मैं बस अब तुम्हारे लिए कोई प्रोफेशनल अटेंडेंट हायर करूंगा जो तुम्हारा ख्याल रखेगी, सिर्फ तुम्हारा। इतने सारे मुलाजिम हैं घर में, क्या जरूरत? सायरा वो मुलाजमा नहीं होगी, एक प्रोफेशनल हेल्पर होगी, अटेंडेंट होगी, सिर्फ तुम्हारे लिए। मुझे किसी की जरूरत। सायरा मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकती?
प्लीज। अच्छा, आई थिंक तुम्हें ऊपर जाके रेस्ट करना चाहिए, ठीक है? तो चलो मैं आ रहा हूँ। चलो शाबाश, जाओ। मम्मा, जी मम्मा आप जी मैं कब आई? हम सो रहे थे ना, उस वक्त आई थी। अच्छा, आप ही उठो, देखो। नहीं नहीं, उसको मत उठाओ, सोने दो उसको सोने दो। अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ आप मेरे पास हैं। मैं भी बहुत खुश हूँ। मम्मा, ये आपके हाथ पे पट्टी क्यों बंध रही है? मुझे चोट लग गई थी। आपको चोट लगी है, पर आपको बहुत पेन हो रहा होगा। नहीं, जब मैं आपके पास होती हूँ ना, मुझे बिल्कुल पेन नहीं होता। आओ लेटो, इधर चोट लगा। हाँ चले। सरिश, थैंक्स। इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है। मेरी इतनी मदद कर रही हो, इतना कुछ कर रही हो मेरे लिए, इतना बड़ा एहसान कर रही हो मुझ पे, इतना तो बनता है। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ। एनीवेज, थैंक्स वंस अगेन। हर बार शुक्रिया अदा करके मुझे गैर तो मत करो। अच्छा बाबा, चलो चले। सायरा, मैं काफी दिनों से तुमसे बात करने की कोशिश कर रही थी। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तुम्हारा ये एहसान है कि मेरा बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, चल सकता है, खुश है, दौड़ता है, भागता है, हंसता है, खेलता है। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं चुका सकूंगी। तुमने मेरे बच्चे का मुस्तकबिल तारीक होने से बचा लिया, उसकी जिंदगी में रोशनी भर दी। एहसान है तुम्हारा मुझ पे, हमेशा रहेगा। मैंने तुम्हें कितनी तकलीफें दी, कितना जुल्म किया, और तुमने मेरी सबसे बड़ी तकलीफ को रफा कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया, सब अल्लाह ने किया है। ठीक कहा तुमने। मैं अब इन बातों को समझने लगी हूं। अपनी गलतियों का सोचती हूँ तो वो इतनी बड़ी है और नाकाबिले माफी है कि सजा के अलावा कुछ जहन में नहीं आता। मैं चाहती हूँ कि मेरी गलतियों की सजा मिले मुझे। माफ तो शायद मैं खुद को ना कर पाऊंगी, शायद इसी तरह कुछ सुकून मिल जाए।
तुम्हारे दिल को कभी सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं तुम्हें कभी माफी नहीं करूंगी और ना ही तुम्हें कभी सजा दूंगी। तुम बड़े दिल की मालिक हो, बहुत बड़े दिल की मालिक हो। मैंने तुम्हारी औलाद को तुमसे दूर किया और तुमने मेरी औलाद को नई जिंदगी दी। कौन ऐसा करता? मैं वाकई अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। इतने अरसे के बाद आपकी गाड़ी में बैठ के मुझे तो वो दिन याद आ गया। कौन सा? वो एक्सीडेंट वाला? आपको याद है? बोस यार, कैसे भूल सकता हूँ। मरते मरते बचे थे उस दिन। आपकी गाड़ी का ब्रेक नहीं लग रहा था। हाँ, कितनी मुश्किलों से गाड़ी रुकी थी। नहीं, लेकिन मैं एक बात पे बहुत हैरान हूँ, सरिश तुम जरा भी नहीं घबराई उस दिन। क्योंकि आपने मुझसे कहा था कि मुश्किल हो या आसान, आप हर रास्ते में मेरा हमेशा साथ देंगे। लेकिन आप तो बीच रास्ते में छोड़ के चले गए। खैर, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है, हमें नहीं करनी चाहिए। सरिश, शायद तुम जानती नहीं हो, लेकिन तुमसे एंगेजमेंट टूटने के बाद मैं मुल्क से बाहर चला गया था। जानती हूँ, आपकी पल पल की खबर रखी हुई थी मैंने, और मेरे पास करने ही कोई क्या था। अच्छा, घर छोड़ो मेरी, तुम ये बताओ तुमने किया क्या उसके बाद? वही जो एक जिंदगी से हारा हुआ शख्स करता है, मौत को गले लगाने का इंतजार। खुशी तो जैसे मेरी जिंदगी से बहुत दूर चली गई थी। हंसना छोड़ दिया था मैंने, खुद की फिक्र भी छोड़ दी थी। पता नहीं मैं क्यों कर रही हूँ ये बातें। देखो, मैं एक बार फिर से तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। आई स्वेयर मेरे हाथ में कुछ नहीं, तमाम तर फैसले भाभी के हाथ में थे, बस इसीलिए। जानती हूँ, इसलिए मैंने खुद को संभाल लिया था। फिर अम्मा की जिद पे शादी कर ली, लेकिन शायद मेरी किस्मत ही खराब। शादी के 2 साल के बाद ही मेरे हस्बैंड की एक एक्सीडेंट हो गया। फिर मैंने अपने बच्चे को अपनी जिंदगी बना लिया। उसी के लिए जीती हूँ। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मुझे बहुत अफसोस हुआ है सब कुछ जाने का। तुम प्लीज संभालो खुद को। आई एम सॉरी। सरिश, प्लीज रिलैक्स। बच्चों इधर आओ। भाई, ये मेरा बेटा है जुनेद और ये मेरी भतीजी है ईमान। बहुत क्यूट है, बिल्कुल तुम पे गया है। पापा ये कौन है? बेटा, ये सरिश आंटी है। अच्छा चलो, आप लोग आगे खेलो। सरिश, तुझ बिन